यूपी हुकूमत ने ऑर्डर पास किया कि हमें मदरसे का सर्वे करना है। मुस्तकिल जमीयत उलमा इस सिलसिले में काम कर रही है। हुकूमत जो ये जदीद तालीमी पॉलिसी लाई है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को तालीम हासिल करना जरूरी है। NCPCR की जो हिदायत है हॉस्टल के ताल्लुक से कि मदरसों में जहाँ बच्चे रह रहे हैं उनकी रिहाइश कैसी होनी चाहिए। तीसरी चीज है आपके पास जिस जगह मदरसा है वहाँ मिल्कियत के कागजात, रजिस्ट्री वगैरह, तामीरी नक्शा, फायर फाइटिंग, बहुत सारे मदारिस हैं जो ऐसे ही चल रहे हैं इनफरादी तौर। अगर हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन न हो तब भी हमें ये काम करना चाहिए। मैं इसके बाद दावत दे रहा हूँ हमारे इस प्रोग्राम के मेजबान जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर नौजवान आलिम हजरत मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला साहब दामत बरकातुहुम को तशरीफ लाए और इस सिलसिले में जो जरूरी लाहे अमल है उसको पेश करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुस्तकबिल का लाए अमल तो हमारे अकाबिर तशरीफ फरमा है, वो इंशाअल्लाह अब इसके बाद फ़ौरन आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपको बतलाएंगे। जमीयत उलमा हिंद ने तकरीबन आज से 9 साल पहले 2016 में जब ये मसला ताज़ा उठा था यूपी के अंदर, तो कानपुर में जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की हयात में। उससे पहले से इस सिलसिले में जमीयत उलमा सरगर्म है और अभी जब ये ताज़ा मसला आया 2022 में, तो सबसे पहले ये अप्रैल की आखिरी तारीखों में गालिबन 28 तारीख को ये यूपी हुकूमत ने ऑर्डर पास किया कि हमें मदरसे का सर्वे करना है और 2 सितंबर को इसी जगह पर अहले मदारिस का एक इज्तिमा चल रहा था और यहाँ से जाने के फौरन बाद 6 सितंबर को जमीयत उलमा हिंद ने 200 से ज़ायद मदारिस के जिम्मेदारान का एक नुमाइंदा इज्तिमा मरकज़ी दफ्तर जमीयत उलमा हिंद दिल्ली में बुलाया और उसमें अकाबिर सभी बिला तफरीक मसलक बहुत सारे मदारिस के जिम्मेदारान शरीक हुए। उस वक्त से अब तक मुस्तकिल जमीयत उलमा इस सिलसिले में काम कर रही है। तो काम करने के 2 मैदान हैं जिनका बार बार तज़किरा भी आया। एक है खुद हमारे दाखिली जो उमूर हैं उनकी तरफ हम तवज्जो दें और दूसरा जो कानूनी और दीगर लड़ाई लड़ी जा रही है वो लड़ी जाए। तो बस मैं 2-4 मिनट में हमें क्या क्या करना है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। एक काम तो ये है कि ये जो जदीद तालीमी पॉलिसी आई है इसी को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक तो लाएअमल ये है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए असरी तालीम की फराहमी के लिए दीनी तालीम मुतासिर किए बगैर जदीद तकाज़ों की तकमील का मुतवाज़िन निज़ाम कायम करना होगा। हुकूमत जो ये जदीद तालीमी पॉलिसी लाई है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को तालीम हासिल करना ज़रूरी है और तालीम वही होगी जिसे वो तालीम समझेंगे। तो हकीकत ये है कि हमारे मदरसों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो बहुत मुकम्मल है, ज़रूरी है और बराह रास्त वो दीन से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन हमको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, तो दुनिया में जीने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो उलूम ज़रूरी हैं, उनको सीखना भी शरीयत का ही हुक्म है। हम शरीयत के नुमाइंदे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हम अपनी इस काम को मुतासिर किए बगैर उसकी तरफ भी कोशिश करें कि हम किस तरह अपने इदारों में वो निज़ाम कायम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, NCPCR की जो हिदायत हैं हॉस्टल के ताल्लुक से कि मदरसों में जहाँ बच्चे रह रहे हैं उनकी रिहाइश कैसी होनी चाहिए, उनका कमरा कैसा होना चाहिए, ख़ास तौर पे सफाई सुथराई के ताल्लुक से किचन कैसा हो, खाना पकाने वाले कैसे हों, खाने की क्वालिटी कैसी हो, इसी तरह इस्तिंजा खाने वगैरह की सफाई, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये तो इस्लाम का बुनियादी हुक्म है। सफाई को आधा ईमान कहा गया है। तो हम नाइबीन रसूल हैं, वारिसान अंबिया हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है हम अपने मदरसे में हुकूमत की गाइडलाइन न हो तब भी हमारी ये शरई और अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों पर खुसूसी तवज्जो करें। तो इस ताल्लुक से हॉस्टल के ताल्लुक से जो रूल्स वगैरह हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। इस सिलसिले में अगर मालूमात न हो तो जमीयत उलमा हिंद ने तहरीरी तौर पर पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दिया है, वेबसाइट पर भी मौजूद है। आपको चाहिए तो आप हमसे राब्ता करके ले लीजिए, दावतनामे में नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। तो 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़ है
आपके पास जिस जगह मदरसा है वहाँ मिल्कियत के कागजात, रजिस्ट्री वगैरह, तामीरी नक्शा, फायर फाइटिंग, हमारे मदरसों में, जिसमें मेरा मदरसा खुद शामिल है, यहाँ लोग रह रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ फायर वगैरह का सिस्टम नहीं है। हमारे मुल्क के बहुत सारे कवानीन, बल्कि तकरीबन सभी कवानीन वो बहुत अच्छे हैं। ये जो सिस्टम है कि जो इमारत बने वहाँ फायर वगैरह का सिस्टम बने। अभी हमारे यहाँ कानपुर में 15 दिन पहले एक इतना बड़ा हादसा हुआ कि आग लगी और थोड़ी देर में एक ही फैमिली के 5 लोग, मियाँ बीवी और 3 बच्चियां मौके पर शहीद हो गए। तो ये जो कहा जा रहा है कि अपने इदारों में और इमारतों में फायर का सिस्टम लगाएं, तो ये सिर्फ यानी यूं समझ लें कि ये वैसे भी हमारे लिए फायदेमंद चीज है। अगर हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन न हो तब भी हमें ये काम करना चाहिए। इसी तरह पानी और बिजली वगैरह का मुकम्मल अपडेट, कागजात वगैरह ये हमारे मुकम्मल होने चाहिए। अगर नहीं है तो जमीयत उलमा ने पूरे यूपी में और उत्तराखंड में जहां ये मसाइल ज्यादा हैं क्लस्टर बनाए हैं, कई 7-7, 8-8 अजला पर मुश्तमिल, उनके कन्वेनर बनाए हैं। इसी तरह हर जिले का एक कन्वेनर मुंतखब किया है आपकी सहूलत के लिए, ताकि हर आदमी को अपने मसाइल के हल के लिए दिल्ली या लखनऊ राब्ता न करना पड़े। आपके जिले में जमीयत का नुमाइंदा मौजूद रहेगा, आप उससे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप उसकी तफसील चाहते हैं तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। हमारे पास नंबरात सबके मौजूद है कि किस जिले में कौन जिम्मेदार है। तो इन कागजात को दुरुस्त कराने के लिए आप हमारी जो मदद लेना चाहें, हम आपके लिए हर वक्त तैयार है। रात को 2 बजे भी आप फोन करेंगे तो इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। इसी तरह कानूनी दायरे में रहते हुए शफाफ इंतजामिया की तश्कील के लिए ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत मदारिस का नज़्म कायम किया जाए। बहुत सारे मदारिस हैं जो ऐसे ही चल रहे हैं इंफरादी तौर पर, इसलिए जरूरी है कि हमारा इदारा, जाहिर सी बात है कौम का मदरसा है, मिल्लत का इदारा है, मदरसे कोई जाती तो होते नहीं है, आवाम के चंदे से चलते हैं और आवाम के लिए चलते हैं। इसलिए वो किसी सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड होने चाहिए या किसी ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड होने चाहिए। हिसाब व किताब का मसला ये बहुत बुनियादी हैसियत रखता है और शरीयत का भी हुक्म है, इसलिए आमद और रफ्त का निज़ाम बहुत साफ शफाफ होना चाहिए, रजिस्टर बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। आपको चाहे इजाफी तनख्वाह देकर आदमी रखना पड़े, लेकिन हिसाब व किताब के लिए किसी माहिर आदमी को रखें और अपने मदरसों का हिसाब किताब ऑडिट कराएं। बाकी जमीयत उलमा ने इसके लिए मुस्तकिल कमेटियां बना रखी है। तो 4 चीजें हो गई। हुकूक अतफाल के ताल्लुक से कि बच्चों को आप मदरसे में रख रहे हैं तो उनके लिए हर तरह की सहूलियात होनी चाहिए, सफाई सुथराई होनी चाहिए, हॉस्टल ठीक होना चाहिए। हिसाब किताब के ताल्लुक से मदरसे की जमीन जो है वो उसके कागजात मुकम्मल होने चाहिए और तामीरात का कानूनी हैसियत होनी चाहिए। उसके अलावा हुकूक अतफाल के ताल्लुक से 2-4 गाइडलाइन और जमीयत उलमा ने आपके लिए तैयार की है। एक तो ये है, अभी इधर पिछले 2-3 दिन से मुस्तकिल फोन आ रहा है कि हर मदरसे वालों को फोन कर करके वहां के तलबा का आधार कार्ड मांग रहे हैं, फोटो मांग रहे हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं कहाँ के तफसील मांग रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, हमारे यहाँ जो तलबा हैं उनके वालिदैन के आधार कार्ड और उन बच्चों के आधार कार्ड होने चाहिए। हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उनका आधार कार्ड बनवाइए। मकामी प्रधान या मुखिया का तस्दीकनामा होना चाहिए कि अगर आपका कोई बच्चा आपके यहाँ 100 किलोमीटर दूर का पढ़ रहा है तो ये आपके पास गारंटी होना चाहिए कि हाँ जो एड्रेस इसने लिखवाया है वो बिल्कुल सही है, वो उसी जगह का रहने वाला है। वालिदैन का एफिडेविट होना चाहिए। हमने अपने मदरसे में भी कर रखा है कि वालिदैन से लिखवाते हैं कि हम अपने यानी पूरे शरे सद्र के साथ अपने बच्चे को आपके मदरसे में दीनी तालीम अपनी मर्जी से हासिल करने के लिए भेज रहे हैं। इसी तरह रिहाइश के ताल्लुक से मुनासिब सहूलतें होनी चाहिए। तो ये उसके अलावा आपको जो भी मदद चाहे जमीयत उलमा हर वक्त उसके लिए तैयार है। रात दिन जमीयत उलमा इसके लिए मेहनत कर रही है। आज यहाँ आप हजरात को जहमत दी है, कल से ये प्रोग्राम चल रहा है। मुझ समेत बहुत सारे लोग हैं जो 2-3 रातों से सोए नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बिला तफरीक मसलक हमारे सारे मदारिस महफूज हो जाए, और उसके लिए हम आपके लिए तैयार है। आपसे मुझे बस एक बात कहनी है जो शायद हमारे आज के प्रोग्राम के मौजू से मेल न खाए, कि जब जब जहां जहां जरूरत पड़ती है जमीयत उलमा रात दिन एक करके आपके लिए एक पैर पर जमीयत उलमा के खुद्दाम खड़े हैं। आपसे भी गुजारिश है कि जमीयत उलमा जब आपको आवाज दे तो हमें भी उसी तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए। अल्लाह ताला आज की इस मजलिस को कबूल फरमाए।